समय समय पर झूठ का विरोध करना भी जरूरी है। सच और झूठ के बीच की लड़ाई कोई नई नहीं है। यह संघर्ष उतना ही पुराना है जितना स्वयं मनुष्य। लेकिन आज के समय में यह लड़ाई और भी जटिल हो गई है, क्योंकि झूठ केवल शब्दों में नहीं बल्कि सोच, सिस्टम, रिश्तों और समाज की संरचना में घुलता जा रहा है। ऐसे समय में चुप रहना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन यही चुप्पी झूठ को ताकत देती है। इसलिए समय समय पर झूठ का विरोध करना केवल जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है। झूठ हमेशा जोर से नहीं बोलता। कई बार वह मीठी भाषा में आता है, कई बार वह मजबूरी का रूप ले लेता है और कई बार वह सब ऐसा ही करते हैं का बहाना बन जाता है। धीरे धीरे हम उसे स्वीकार करने लगते हैं। पहले हम झूठ से असहज होते हैं, फिर उसे नजरअंदाज करते हैं और एक दिन उसी झूठ के साथ समझौता कर लेते हैं। यहीं से पतन की शुरुआत होती है, व्यक्ति की भी और समाज की भी। झूठ का सबसे खतरनाक रूप सामान्य हो जाना। जब झूठ असामान्य होता है तब उसका विरोध होता है, लेकिन जब झूठ सामान्य बन जाए तब वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां गलत को गलत कहने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, लेकिन गलत को स्वीकार करने में एक पल नहीं लगाते। कारण साफ है, सच बोलना भारी पड़ता है, झूठ बोलना सुविधाजनक होता है। झूठ सुविधा देता है, जिम्मेदारी से बचने की सुविधा, डर से बचने की सुविधा, नुकसान से बचने की सुविधा। लेकिन यही सुविधा हमें अंदर से खोखला बना देती है। जब हम बार बार झूठ को सहन करते हैं तो हमारी अंतरात्मा धीरे धीरे आवाज देना बंद कर देती है। और जिस दिन अंतरात्मा चुप हो जाए उस दिन इंसान केवल शरीर रह जाता है, विचार नहीं। हर झूठ का विरोध क्यों जरूरी नहीं, लेकिन सही समय पर विरोध क्यों जरूरी है। यह समझना भी जरूरी है कि हर झूठ पर चिल्लाना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी चुप रहना रणनीति होती है और कभी कभी सच बोलना मूर्खता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि झूठ को खुली छूट दे दी जाए। असली समझदारी यह जानने में है कि कब चुप रहना है और कब आवाज उठानी है। जब झूठ किसी व्यक्ति की गरिमा को कुचलता है, जब झूठ किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाता है, जब झूठ अन्याय को सही ठहराता है, जब झूठ डर फैलाकर लोगों को झुकाता है, उस समय चुप रहना भी झूठ का साथ देना होता है। उस समय विरोध करना केवल साहस नहीं, कर्तव्य बन जाता है। डर झूठ का सबसे बड़ा हथियार। अधिकतर लोग झूठ का विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि वे डरते हैं। डर नौकरी जाने का, डर समाज में बदनाम होने का, डर अकेले पड़ जाने का, डर नुकसान का। झूठ को ताकत इसी डर से मिलती है। वह जानता है कि सामने वाला सच जानता है, लेकिन बोलेगा नहीं। और जब सच जानने वाले लोग चुप रहते हैं तब झूठ खुद को सच घोषित कर देता है। इतिहास गवाह है, हर तानाशाही, हर शोषण, हर अन्याय पहले झूठ से शुरू हुआ और लोगों की चुप्पी से मजबूत हुआ। सच बोलने की कीमत होती है। सच बोलना सस्ता नहीं होता, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी रिश्तों के टूटने के रूप में, कभी अवसरों के छिनने के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में। लेकिन यह भी सच है कि झूठ के साथ जीने की कीमत कहीं ज्यादा होती है। झूठ के साथ जीने वाला इंसान हर दिन खुद से समझौता करता है। वह बाहर से सुरक्षित दिखता है, लेकिन अंदर से कायर बनता चला जाता है। वह सही होते हुए भी सिर झुकाकर चलता है और धीरे धीरे उसे यही आदत हो जाती है। विरोध का मतलब लड़ाई नहीं होता,
झूठ का विरोध करना हमेशा लड़ाई या टकराव नहीं होता। कई बार विरोध का सबसे प्रभावी तरीका होता है इनकार, गलत को स्वीकार न करना, गलत आदेश मानने से मना करना, झूठी बात को आगे न बढ़ाना, गलत सिस्टम का हिस्सा न बनना। यह छोटे छोटे कदम दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन यही कदम झूठ की जड़ हिलाते हैं। युवा पीढ़ी और झूठ। आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा भ्रम में है। उसे सिखाया जा रहा है कि जो चल रहा है वही सही है, सिस्टम से मत टकराओ, एडजस्ट कर लो। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर युवा ही झूठ से समझौता कर लें, तो बदलाव की उम्मीद किससे की जाए? युवा अगर आज सवाल नहीं करेगा, तो कल वह जवाब देने की हालत में भी नहीं रहेगा। सच हमेशा जीतता है, लेकिन तुरंत नहीं। यह मानना भोलेपन जैसा लगता है कि सच बोलते ही सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अक्सर सच बोलने वाला पहले हारता है। पहले उसे दबाया जाता है, पहले उसे गलत ठहराया जाता है। लेकिन समय के साथ झूठ अपनी ही उलझनों में फंस जाता है और सच चाहे देर से सामने आता है। इसलिए झूठ का विरोध करने वाले को तुरंत जीत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। खुद से शुरू होता है विरोध। झूठ का विरोध बाहर से पहले अंदर शुरू होता है। जब हम खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, अपनी सुविधा के लिए सच को न तोड़ते हैं, तभी हम दूसरों के झूठ का विरोध करने लायक बनते हैं। जो इंसान खुद के सामने ईमानदार नहीं, वह दुनिया के सामने ईमानदार होने का साहस नहीं कर सकता। निष्कर्ष, समय समय पर झूठ का विरोध करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। यह जरूरत इसलिए नहीं कि हम महान बने, बल्कि इसलिए कि हम इंसान बने रहें। हर बार सच बोलना आसान नहीं होगा, हर बार विरोध करना सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन हर बार चुप रहना सही भी नहीं होगा। अगर आज हम सही समय पर नहीं बोले, तो कल झूठ इतना मजबूत हो जाएगा कि बोलने का हक भी हमसे छिन जाएगा। इसलिए जहां जरूरी हो वहां बोलिए, जहां अन्याय हो वहां रुकिए, जहां झूठ हो वहां झुकिए मत, क्योंकि झूठ तभी तक राज करता है जब तक सच डरता है। हर युग में सच और झूठ आमने सामने खड़े रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले झूठ को पहचाना जाना आसान था और आज झूठ इतने अच्छे कपड़े पहनकर आता है कि लोग उसे सच समझ बैठते हैं। आज झूठ केवल किसी व्यक्ति का दोष नहीं रहा, बल्कि यह सोच, व्यवस्था और आदत बन चुका है। ऐसे समय में अगर झूठ का विरोध न किया जाए तो सच धीरे धीरे दम तोड़ देता है। झूठ हमेशा बुरा इरादा लेकर नहीं आता। कई बार वह सुविधा बनकर आता है, कई बार डर बनकर और कई बार मजबूरी बनकर। इंसान सोचता है अभी चुप रहना ही ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं अकेला क्या कर लूंगा। यही सोच झूठ की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि झूठ को फैलने के लिए बहुत सारे झूठे लोगों की जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ सच्चे लेकिन चुप लोगों की जरूरत होती है। झूठ के साथ समझौता सबसे पहली हार है। जब कोई इंसान पहली बार झूठ का विरोध नहीं करता, तो उसे लगता है कि उसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया। लेकिन यही छोटी सी चुप्पी आगे चलकर आदत बन जाती है। फिर इंसान हर बार अपने मन को समझाने लगता है, आज नहीं कल बोलूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। धीरे धीरे झूठ के साथ समझौता इंसान के चरित्र का हिस्सा बन जाता है।
वह बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि वह सही होते हुए भी खड़ा नहीं हुआ। यही बात इंसान को भीतर से कमजोर करती है। आत्मसम्मान तब नहीं टूटता जब कोई आपको हराता है, बल्कि तब टूटता है जब आप खुद हार मान लेते हैं। हर झूठ पर चुप रहना बुद्धिमानी नहीं। अक्सर लोगों को यह सिखाया जाता है कि टकराव से बचो, शांति बनाए रखो, बहस मत करो। यह बातें तब तक सही हैं जब तक शांति का मतलब अन्याय को सहन करना न हो। जब शांति झूठ की रक्षा करने लगे, तब वह शांति नहीं, कायरता बन जाती है। झूठ का विरोध करने का मतलब यह नहीं कि हर जगह लड़ाई की जाए या ऊंची आवाज में चिल्लाया जाए। विरोध कई रूपों में होता है। गलत बात को स्वीकार न करना, झूठी तारीफ में शामिल न होना, गलत फैसले का हिस्सा बनने से मना करना, सच का साथ देना भले ही अकेले करना पड़े। कई बार एक शांत लेकिन स्पष्ट नहीं झूठ के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। डर क्यों रोकता है हमें? झूठ का विरोध न करने का सबसे बड़ा कारण डर है। डर नुकसान का, डर रिश्ते टूटने का, डर अकेले पड़ जाने का, डर भविष्य बिगड़ने का। लेकिन क्या यह डर हमेशा सच होता है? अक्सर नहीं। अधिकतर डर हमारे मन की कल्पना होते हैं, और जो डर सच भी हो वह अस्थायी होता है। लेकिन झूठ के साथ जीने का डर स्थायी बन जाता है। इंसान हर दिन अपने ही सामने झुकता है, और यही झुकाव उसे अंदर से खोखला कर देता है। सही समय पर विरोध क्यों जरूरी है? हर बात का एक समय होता है। अगर सही समय पर आवाज न उठाई जाए तो बाद में आवाज की कोई कीमत नहीं रहती। जब झूठ छोटा होता है तब उसे रोका जा सकता है। जब वह बड़ा हो जाता है तब वह ताकत बन जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े बड़े अत्याचार छोटे छोटे झूठों से शुरू हुए। अगर शुरुआत में ही विरोध हो जाता तो हालात इतने भयावह न होते। इसलिए समझदारी इसी में है कि झूठ को जड़ जमाने से पहले ही चुनौती दी जाए। समाज पर झूठ का असर। जब समाज में झूठ को सहन किया जाने लगता है तो योग्य लोग पीछे रह जाते हैं और चालाक लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेहनत का मूल्य घटने लगता है और दिखावे का मूल्य बढ़ जाता है। धीरे धीरे सच बोलने वाला अजीब लगने लगता है और झूठ बोलने वाला समझदार कहलाने लगता है। ऐसा समाज अंदर से बीमार हो जाता है। वहाँ भरोसा खत्म हो जाता है, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और इंसान इंसान पर शक करने लगता है। इसलिए झूठ का विरोध केवल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। युवा पीढ़ी की भूमिका। आज की युवा पीढ़ी सबसे अधिक दबाव में है। उसे सिखाया जा रहा है कि सफलता पाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, लेकिन यह थोड़ा झूठ ही आगे चलकर बड़ी गिरावट बनता है। युवाओं के पास ऊर्जा है, सवाल पूछने की ताकत है और बदलाव लाने की क्षमता है। अगर युवा ही झूठ के आगे झुक जाए तो आने वाला भविष्य और भी कमजोर होगा। इसलिए युवाओं का झूठ के खिलाफ खड़ा होना सबसे ज्यादा जरूरी है, शांत तरीके से, समझदारी से, लेकिन मजबूती से। विरोध करने वाले को क्या मिलता है? झूठ का विरोध करने वाले को अक्सर तुरंत इनाम नहीं मिलता। कभी कभी उसे नुकसान भी होता है, लेकिन उसे एक चीज जरूर मिलती है, आत्मसम्मान। वह रात को चैन से सो पाता है। उसे खुद से नजरें चुरानी नहीं पड़ती। जो इंसान खुद की नजरों में सही होता है वही लंबे समय में मजबूत बनता है। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन सच्चाई की कीमत अंत में समझ में आती है। खुद से शुरू कीजिए।
दुनिया के झूठ का विरोध करने से पहले अपने छोटे छोटे झूठ पहचानिए। बहाने, आत्मधोखा, अपनी गलती को सही ठहराना। जब इंसान खुद के सामने ईमानदार हो जाता है, तभी वह बाहर के झूठ को पहचान पाता है और उसका विरोध कर पाता है। समय समय पर झूठ का विरोध करना किसी महान बनने की कोशिश नहीं, बल्कि इंसान बने रहने की जरूरत है। हर बार बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जहां चुप्पी झूठ को ताकत दे रही हो, वहां बोलना अनिवार्य हो जाता है। अगर आज हम सही समय पर नहीं बोले, तो कल हमारे पास बोलने का अधिकार भी नहीं बचेगा। इसलिए डर के बावजूद, अकेलेपन के बावजूद, नुकसान की संभावना के बावजूद, जहां जरूरी हो वहां झूठ के खिलाफ खड़े होना ही सच्ची समझदारी है। क्योंकि सच को बचाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि कोई झूठ के सामने चुप न रहे।